हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी ज्ञान में। तो आज की इस वीडियो क्लास में हम सभी बिहार बोर्ड कक्षा 7 की भूगोल विषय को पढ़ने वाले हैं। हमारा भूगोल विषय है जिसका नाम है हमारी दुनिया। आज हम लोग इसकी अध्याय 1 को देखेंगे। चलिए अपने अध्याय की ओर बढ़ते हैं। हमारे पहले अध्याय का नाम है पृथ्वी के अंदर ताक झांक। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर हमारा रविवार का दिन था। सभी बच्चे टेलीविज़न पर फिल्म काला पत्थर देख रहे थे। फिल्म कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों पर बनी थी। फिल्म में दिखलाया गया था कि ज़मीन के अंदर किस तरह खदान की गहराई में मजदूर हाथों में फावड़े और सिर पर टॉर्च लगी हेलमेट पहनकर उतरते हैं और कोयले की दीवार को काटते हैं। काटा हुआ कोयला ट्रॉली पर डाल देते हैं और पट्टे की सहारे से चलती हुई ट्रॉली नीचे से ऊपर कोयले को लाकर गिरा देती है। कोयला के खदान में ज़्यादा खुदाई करने पर उसमें पानी भर जाता है और कई मजदूर संकट में फंस जाते हैं, जिन्हें फिल्म का हीरो अपनी जान पर खेलकर फिल्म खत्म होते ही शिवांगी आश्चर्य से बोली, खदान में इतना पानी कहाँ से आया? अंकुर बोला, मैं तो सोचा करता था कि धरती के नीचे सिर्फ मिट्टी है, लेकिन यहाँ तो कोयले की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। राहुल सेठी बघाड़ता हुआ बोला, अरे पृथ्वी के नीचे हीरे और सोने की भी खदानें होती है। मेरे पिताजी तो कोलार के सोने की खान में काम करते थे। मीना बोली, धरती के नीचे पानी मिलता है, मैं तो इतना ही जानती थी। मेरे घर में कुआं भी है नीचे, लेकिन नीचे और न जाने क्या क्या है। शंभू ने कहा, कल स्कूल में मैं शिक्षिका से पूछूंगा कि धरती के नीचे इतनी चीजें कहाँ से। अगले दिन उसने शिक्षिका से धरती के आंतरिक भाग की बात पूछी। मैडम ने बताया, हमारी पृथ्वी जो ऊपर से दिखाई पड़ती है अंदर से भी वैसी ही है। ऐसी बात नहीं है। पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। ये चीज़ें हमारे बड़े काम की होती हैं। उन चीज़ों को निकालने के लिए कई तरह के उपाय करने पड़ते हैं। शिक्षिका ने पूछा, जरा बताइए चापाकल में पानी कहाँ से आता है? हुमायूं ने कहा, मेरे घर में चापाकल लगा है। मिस्त्रियों ने पाइप को हाथों से जमीन के अंदर गाड़ दिया और उसमें नल लगा दिया। पाइप से होता हुआ पानी चापाकल से बाहर आता है। तभी उमा बोली, लेकिन मेरे घर में जमीन के अंदर पाइप मशीनों से गाड़ा गया। मिस्त्रियों ने कहा था कि वहाँ जमीन में पत्थर है, बोरिंग वाली मशीन मंगवानी पड़ेगी। मैडम ने कहा, आप सभी ठीक कह रहे हैं। यही तो खासियत है हमारी पृथ्वी की कि हमारी पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीज़ें मिलती है। यहाँ तक कि तेल के कुएं भी हैं। तेल भी सभी के मुंह से अचानक बोल फूट पड़े, हाँ, इसे खनिज तेल कहते हैं। पृथ्वी के अंदर से जो तेल निकलता है उसे खनिज तेल कहते हैं और उसे मशीनों द्वारा साफ करके अलग अलग उपयोग में लाया जाता है। ज़मीन में कुएं खोदकर खनिज तेल निकाला जाता है। खनिज तेल कैसे निकाला जाता है? ज़मीन में कुएं खोदकर खनिज तेल निकाला जाता है। इन्हीं खनिज तेलों को साफ करके हम पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल आदि मिलता है। सभी बच्चे दंग थे। सब सोच रहे थे और न जाने क्या क्या पृथ्वी के अंदर मिलता है। शिक्षिका बच्चों के मनोभाव व उत्सुकता को समझ रही थी। उन्होंने कहना शुरू किया, हम जैसे पृथ्वी के नीचे गहराई में जाते हैं, नीचे तापमान और दबाव दोनों बढ़ जाता है। ये जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे गहराई में जाते हैं, नीचे तापमान और दबाव दोनों बढ़ जाता है। इसलिए गहराई में जाने पर गर्मी बढ़ने लगती है। पृथ्वी के नीचे कुछ परतें हैं। ये परतें एक दूसरे से दबी हुई है और इनमें अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं। बच्चों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। शारदा ने कहा, मैम, हमें पृथ्वी की इन परतों को बारे में बताइए। शिक्षिका ने बोर्ड पर एक रेखा चित्र बनाया और उस पर इंगित करते हुए
कहने लगी, हमारी पृथ्वी की 3 परतें हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, हमारे पृथ्वी की कितनी परत है? 3। पहला परत है सियाल, जो जिसपे हम लोग और पेड़ पौधे सभी रहते हैं। ये मिट्टी में धरती के अंदर होता है सीमा, इसको हिंदी में मेंटल, इंग्लिश में सीमा भी कहते हैं। और सबसे निचली परत जिसे निफे या क्रोड भी कहा जाता है। ऊपरी हिस्से को सियाल कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिका, SI, रेत और एल्युमिनियम मुख्य रूप से पाई जाती है। पृथ्वी की 3 परतें और सबसे ऊपरी परत का क्या नाम है? सियाल। सियाल में क्या पाया जाता है? रेत और एल्युमिनियम मुख्य रूप से पाया जाता है। इसे ही भूपटल या भूपटल कहते हैं। इसी हिस्से पर हम रहते हैं। इसमें ही पाइप डालकर पानी खींचते हैं या कोयला, लोहा, सोना, हीरा, खनिज तेल इत्यादि निकालते हैं। हमारी पृथ्वी बहुत ही बड़ी है और बहुत ही गहरी भी है। इसमें हम सभी इतने ही दूर में हम लोग रहते हैं और इन्हीं में हम लोग इसी के अंदर से पाइप निकालते हैं। और इसके अंदर सीमा में क्या क्या होता है, चलिए देखते हैं। सियाल में सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम मिलता है। निफे में निकेल और फेरस। यानी पृथ्वी में नीचे की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। बीच की परत को सीमा कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम मुख्य रूप से पाई जाती है। इसे मेंटल कहते हैं। बीच की परत को सीमा या मेंटल, इसमें क्या पाया जाता है? सिलिका और मैग्नीशियम। ज्वालामुखी का लावा मेंटल से निकलकर ही पृथ्वी के ऊपर आता है। ज्वालामुखी जो होता है वो मेंटल के अंतर्गत या मेंटल परत में ही पाया जाता है। और सबसे निचली परत में निकेल और लोहा जैसे तत्व पाए जाने के कारण इसे निफे कहते हैं। इस परत को क्रोड भी कहा जाता है। परत के दो नाम, पहला नाम निकेल और क्रोड भी। इसमें क्या पाया जाता है? लोहा और निफे। और ये लोहा और निफे द्रव्य अवस्था में रहती है, पानी की तरह लोहा पिघला हुआ रहता है इस परत में। सबसे नीचे होने के कारण यहाँ दबाव एवं तापमान ज़्यादा होता है। यही कारण है कि यहाँ चीज़ें गाढ़ी द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। द्रव अवस्था में क्यों पाई जाती है? नीचे होने के कारण दबाव एवं तापमान ज़्यादा। दबाव एवं तापमान के कारण ही यहाँ की पदार्थ गाढ़ी अवस्था में पाई जाती है। आपने नारियल तो जरूर खाया होगा। हाँ, सभी बच्चे एक साथ चिल्लाए। नारियल में हम पहले छिलका और फिर गुद्दा और उसके बाद पानी होता है। इनमें भी 3 परतें हैं और तीनों अलग अलग तत्व। ठीक वैसे ही हमारी पृथ्वी की परतें हैं। और हाँ, इतना ज़रूर है कि हमारी पृथ्वी की परतें नारियल की परतों से ज़्यादा मिलती जुलती हैं। जैसे नारियल की पहला परत भी समान नहीं होती, नारियल का अंतिम परत में पानी होता है, वैसे ही पृथ्वी की निचली परत में गाढ़ा रस। अब मैडम की बातें से सभी बच्चे संतुष्ट नजर आए। सचमुच हमारी पृथ्वी के अंदर तो कई चीज़ें दबी पड़ी है। पृथ्वी के भीतरी भाग के विषय में जानने की उत्सुकता और बढ़ गई और सभी बच्चे शिक्षिका के जाने के उपरांत अपने ज्ञान को एक दूसरे से बांटने लगे। सभी को पृथ्वी की उपयोगिता का एहसास हुआ तथा वे पृथ्वी से प्राप्त संसाधनों को उचित उपयोग व संरक्षण का संकल्प करने लगे। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। अगले वीडियो में हम इसका अभ्यास तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें एवं घंटे को ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके।